शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर अवाम इस रैली में शामिल है। यौम तासीस के मौके पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों में कांग्रेस ने शहरियत कानून और NRC के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ रखी है। इस रैली में लोगों की तादाद है कि बढ़ती जा रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस का अमला मुस्तैद है। वहीं पार्टी की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने मरकजी हुकूमत को नोटबंदी, बदउनवानी, शहरियत कानून और NPR के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी मुल्क की आवाम को गुमराह कर रही है। मेरे साथ कांग्रेस नेता तारिक अनवर है। सर, राहुल गांधी आए और उन्होंने NRC और NPR CEA को लेकर सीधा कहा कि नोटबंदी का पार्ट 2 है। देखिए, उनके कहने का अर्थ ये था कि जिस तरह से नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज हमारी GDP कहां पहुंच सकी और देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब इन 2-3 सालों में जब से नोटबंदी किया गया वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो अभी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल हो या NRC की बात की जा रही है, लोगों को भटकाने की बात की जा रही है और इसका नुकसान आम लोगों को होगा, बड़े लोगों को नहीं होगा। वो तो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह नोटबंदी में बड़े लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये उनके कहने का अर्थ मैं समझता हूँ यही था। सर, आप समझा रहे हैं कि मतलब दोनों का कहने का अर्थ क्या है राहुल गांधी का, लेकिन कांग्रेस भी भाजपा को झूठा करार देती है। भाजपा कांग्रेस को, कल तो राहुल गांधी को 2019 का झूठा करार दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से ये कहते हैं कि NRC पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। उनके मैनिफेस्टो में NRC पर बात हुई है। अभी जब दोबारा वो सत्ता में आए और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र है। तो ये झूठ उन्होंने क्यों कहा? कई बार उनके गृह मंत्री, उनके दूसरे मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि हम NRC लाएंगे। तो झूठ कौन बोल रहा है? ये तो सब लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है। तो तारिक अनवर कह रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है ये देश जानता है और देख रहा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस के जरिए मुल्क को गुमराह करने की कोशिश जल्द नाकाम होगी। है उसका बोगस बैशिंग जो बाजार है वो जल्दी बंद होगा। इस बकवास ब्रिगेड का जो बोगस बैशिंग बाजार है उसके माध्यम से वो जिस तरह का बोगस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, इस बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार बंद होगा और सच का बोलबाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। क्योंकि बहुत हो गया ये। आप जो है वो एक ऐसी मनगढ़ंत, एक ऐसी झूठी, एक ऐसी बात को जो है लोगों को के दिमाग और दिल में बैठालना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, जो कहीं दूर तक इसका अता पता नहीं है। किसकी नागरिकता कौन ले रहा है भैया? कहां नागरिकता किसी की जा रही है? यहां बल्कि नागरिकता पुख्ता है, उसके सामाजिक, उसके संवैधानिक, धार्मिक सभी अधिकार जो है वो भारत में सुरक्षित हैं। आपने भारत में एक आपको इस तरह का पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश कर दी है कि पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए। तो मैं फिर स्पष्ट कह रहा हूं कि ये जो बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार है ये बंद होगा और सच का बोलबाला होगा, झूठे का मुंह काला होगा। और इसलिए इनको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत इन्होंने गुमराह कर लिया लोगों को बहुत जो है वो गुमराह करके उनके कंधों पे बंदूक रख के अपनी सियासी रोटियां सेक ली। आज देश का हर नागरिक इस बात का एहसास करता है, इस बात का फख्र करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि वो भारत का नागरिक है, वो हिंदुस्तानी है। आपने उसकी नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए उठा करके और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जब सरकार को चीख करके, चिल्ला करके बहुत मजबूती के साथ कह रही है भैया किसी की नागरिकता को कोई खतरा ना है, ना होगा, ना हो सकता है। फिर भी जो है वो ये जो है वो बकवास मंडली का बोगस बैशिंग बाजार सक्रिय है।
और कांग्रेस की जानिब से एहतजाज के दौरान सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आक्रमण हो रहा है, प्रहार हो रहा है, संविधान को चुनौतियां दी जा रही हैं, सारी संस्थाओं को प्रभावित करके काम करने का काम किया जा रहा है। और देश में आज जो आग लगी हुई है वो कोई किसी एक दल ने या किसी एक समुदाय ने या एक प्रांत नहीं लगाई है। पूरे देश में आज हाहाकार मचा है। नौजवान छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, स्वतः ही लोग सड़कों पर आकर सवाल उठा रहे हैं कि आज महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, इन चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमें पूरे देश को भ्रमित कर रखा है। NPR, NRC, CAB, संशोधन अधिनियम, दुनिया भर का, तो लोगों में एक असुरक्षा पैदा हो गई है कि न जाने किस प्रकार की आपदा हमको सामने फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और कांग्रेस ने शुरू से ही अपना दायित्व निभाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आज कांग्रेस जन सड़कों पर आए और देश और प्रदेश को आह्वान किया है। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और दोबारा हमने संकल्प लिया है, प्रियम्बल की हमने दोबारा शपथ ली है कि जो मूल भावना संविधान में है उसको हम लोग जीवित रखेंगे और मजबूत बनाएंगे। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिसमें गांधी जी थे, पटेल थे और दीगर अजीम शख्सियात थी। ये दूसरी कांग्रेस है जो कि मुल्क के वजीर आजम को ही गालियां देती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब, सर देखा जाए तो आज फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को झूठा कहा है और जो सीए के मुद्दे पे लगातार सवाल खड़ा करते रहे। आज उनका स्थापना दिवस जब सेलिब्रेट कर रहे थे कांग्रेस मुख्यालय में, तो वहाँ से उन्होंने जो है एक बार फिर झूठा कहा है। देखिए, एक तो कांग्रेस आई का स्थापना दिवस नहीं है। वो जो कांग्रेस आई थी जिसमें महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, जिसके अंदर बड़े बड़े महापुरुष थे, वो तो कांग्रेस नहीं है। ये तो कांग्रेस आई है। ऐसे तो कई तरह की कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल का मतलब होता है असली कांग्रेस बंगला में, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो कई कांग्रेस हैं, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है। तो कम से कम स्थापना दिवस पर तो सच्ची बात बोले। आज देश के प्रधानमंत्री का आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस से कुछ तो सीखते। आज की जो कांग्रेस है वो देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करती है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करती है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, NPR पर, NRC पर, डिटेंशन सेंटर पे, इन सब विषय पर वो वहम पैदा कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। और आज के दिन तो कम, अगर वो मानते हैं कि उस कांग्रेस का जिसने आज़ादी की दिलाई थी उसका स्थापना दिवस है, तो कम से कम आज के दिन तो सच्ची बात करनी चाहिए थी। सर राहुल गांधी असम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, और इसके पहले भी देखा जाए तो वहाँ पे पहले से ही मसला खराब है, लोग सड़क पे हैं, विरोध कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए लगातार अपील किया जा रहा है। ऐसे में वो जा रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है एक बार फिर दंगा भड़क सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में तनाव पैदा हो जाए। राहुल गांधी जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार पार्टी के नेता के नाते, कि जहां शांति है वहां अशांति न पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च में कांग्रेस के तमाम रियासती लीडर शामिल हुए। साबिक वजीर दाखिला और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला सुशील कुमार शिंदे ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के दौर में मुल्क की माशी हालत खराब हुई है। शहरियत कानून और NRC के सवाल पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे वसीम अंसारी से उन्होंने खास बातचीत की। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी मोहिउद्दीन का, और मोहिउद्दीन से जानेंगे कि आज जो वहां पर एहतजाजी रैली देखी जा रही है खास तौर से CAA को लेकर, उसमें क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है? मोहिउद्दीन, सीधे आपका रुख करेंगे, क्या कुछ तफसीलात? अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है वो मुसलसल और तसलसल के साथ एहतजाज जो है वो दर्ज करवाया जा रहा है। आज कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पे जो है वो यौम तासीस के मौके पर
मार्च निकाला और मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एनआरसी और सीएए के खिलाफ जो है वो लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हम फिलहाल मौजूद हैं मुंबई के माहिम इलाके में, जहाँ पर जो है अब थोड़ी देर के बाद जो है वो एक एहतजाज मुनक्किद होने वाला है। जो माहिम के जो लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के, तमाम फ़िक्र के लोग यहाँ पर जमा होने वाले हैं और ये एहतजाज को करने वाले हैं। इस एहतजाज का वक्त जो है वो 2:30 बजे है और तैयारियाँ शुरू हैं। एक अच्छी बात यह है कि मतलब पुलिस ने इनको परमिशन दे दी है। पुलिस से इन्होंने परमिशन चाहिए थी मार्च की, लेकिन मार्च की परमिशन ना देते हुए इन्हें जो है वो जलसे की परमिशन दी गई है। इसके जिम्मेदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लोग यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं, फिलहाल जलसा करने वाले हैं एहतजाजी। क्या मकसद है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोग, और आपका एहतजाज का जो है वो मंशा क्या है? बेसिकली जो आज की गवर्नमेंट ने, जो हाल के गवर्नमेंट ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, एक जो नया एक्ट उन्होंने पास किया है जो बिल्कुल माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज को ज्यादा तकलीफ में डालने वाला वो एक्ट है, तो इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि ये एक्ट वापस वापस लिया जाए और ये जो हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है माइनॉरिटी पे, इसको खत्म कर दिया जाए। ये हमारा खास मुद्दा है। तो कितने लोग यहाँ पर फिलहाल जमा होने वाले एहतजाज में, और पुलिस ने आपको परमिशन दे दी है क्या? हाँ, हमने पुलिस से बात की, तीन दिन से कंटिन्यूस हमारी पुलिस से बात हो रही है। कल यहाँ पे डीसीपी एडिशनल कमिश्नर साहब भी आए थे, उन्होंने जगह देख ली, हमसे पूरा डिस्कस किया प्रोग्राम, हमने उनको प्रोग्राम बता दिया। काफी 1 घंटा जब डिस्कस करने के बाद उन्होंने हमको परमिशन दिया और अभी उनके परमिशन के साथ ही हम काम कर रहे हैं। हमारा अंदाजा है कि 4 से 5 हजार लोग यहाँ जमा होंगे। अच्छा, आप लोग क्या लगता है आपको कि मतलब एहतजाज की सूरत क्या होगी? क्योंकि मुंबई पुलिस ने हमेशा कोशिश की है कि आप एहतजाज कीजिए, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज कीजिए। जी, हम लोग यहाँ पे माहिम एकता ग्रुप की तरफ से सभी रिलीजियस मिलकर हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे जो काला कानून जो अभी बनाया गया हुआ, पार्लियामेंट में पास किया गया है, CAA, हम उसका बिल्कुल मुखालफत करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं और उनका बायकॉट करते हैं। हम NRC और NPR के भी खिलाफ है, उसके अंदर में से जो माइनॉरिटीज के साथ साथ में सभी धर्मों को इफेक्ट करता है। तो हमारा ये पीसफुली जो एहतजाज है वो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा यार। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एहतजाज होने वाला है ये ऐन माहिम दरगाह के गेट के सामने वाली गली में होने वाला है, जो कि माहिम दरगाह जो कि मुंबई का बहुत ही अहम मरकज मानी जाती है, रूहानी मरकज मानी जाती है, उसके ऐन मुकाबिल में होने वाला है और पुलिस की परमिशन के तहत होने वाला है। एक बात यहाँ पर काबिल गौर ये है कि मुंबई पुलिस ने जो है वो एहतजाज की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन रैलियों को जो है वो उसने पाबंदी लगाई है ताकि किसी भी किस्म का तशद्दुद ना हो। पूरा हमने एहतजाज की परमिशन दी है। आज मुंबई में जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी जो कि अक़लियती उमूर के मिनिस्टर हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मुसलमानों में जो जिस तरह की बेचैनी है इसको लेकर के उस पर बात करने वाले हैं। अक़लियती मोर्चा जो है वो बीजेपी का वो भी लगा हुआ है कि वो भी मीटिंग करे और मुसलमानों से जो है वो बात करे और इस मसले को जो है हल करे। उनका ये कहना है कि ये कानून को गलत तरीके से समझा जा रहा है, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने देखा हमने जिन लोगों से बात की उनका ये कहना है कि ये कानून मुसलमानों के भी खिलाफ है और हिंदुस्तानियों के खिलाफ है और इस कानून को जो है वो वापस लेना ही हिंदुस्तान की भलाई है। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो कब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद की जा सकती है? कब तक उनकी तरफ से बयान सामने आ सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है वो बीजेपी अक़लियती मोर्चा की एक संगठन मीटिंग फिलहाल जारी है और ये मीटिंग के इख्तिताम पर जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी उस मीटिंग से खिताब करेंगे और उसके बाद 4:30 के आसपास मुख्तार अब्बास नकवी खुद जो है वो इस ताल्लुक से अपना बयान जारी करेंगे और उस ताल्लुक से अपनी भूमिका, अपना स्टैंड वाज़े करेंगे। तो माना जा रहा है कि शाम होने वाली है और शाम के वक्त जो है वो 4 साढ़े 4 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो वजाहत करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जो बयानबाजी दे पाते हैं, उससे जो है मुस्लिम तबका जो है वो कितना मुत्तफिक हो पाता है और ये एहतजाज का सिलसिला जो रवा दवा है पूरे मुल्क में, मुंबई समेत जो है वो कितना जो है जी, वो जी, इस पर जी मोहिउद्दीन, तो लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार मुंबई में आज क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च में कांग्रेस के तमाम रियासती लीडर शामिल हुए। साबिक वज़ीर दाखिला और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला सुशील कुमार शिंदे ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा।
देखने को मिला। तौहीद जमात की कॉल पर शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल अफराद हाथों में तिरंगा थामे हुए थे। उन्होंने मुतनाज़ कानून वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। और शहरियत कानून के मामले पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे देखे जा रहे हैं। इजलास मुज़ाकरे मुनक़िद देखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब बेंगलुरु के चंद वकीलों ने एक खास पहल की। एडवोकेट बालिन की क़यादत में वकला ने तकरीबन 10,000 अफराद के दस्तखत के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है। ख़त के ज़रिए शहरियत कानून, NRC और NPR में मौजूद खामियों की निशानदही की गई है। वकला ने ये बताने की कोशिश की है कि हुकूमत के ये इक़दाम किस तरह दस्तूर और आइन के खिलाफ है। कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बालिन ने कहा कि महात्मा गांधी जी की तर्ज पर अवाम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें, अदम ताउन तहरीक शुरू करें और हुकूमत के इन कवानीन की मुखालफत करें। बेंगलुरु के वकला ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर दाखिला और तमाम अरकान पार्लियामेंट को मकतूब रवाना किया है। It is a database for CAA and NRC. We outright reject it. We are not going to cooperate. We will tell the people of India for non-cooperation. Non-cooperation was successful prior to 1947 and it will again be successful after 2020. So we will not cooperate. We say it's an humbug. जी हमने ये एडवोकेट्स बेंगलुरु एडवोकेट्स सब मिलके एक 8,000 या 10,000 आदमियों का एक सिग्नेचर लिया था ओपन लेटर में। वो लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ऑल पार्लियामेंटेरियंस को हमने एड्रेस किया है। उसका मकसद ये है कि CAA और जो NRC और जो NPR अभी आ रहा है इसमें जो कुछ भी खामियां हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है बोल के हम रिक्वेस्ट किए हैं कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कि CAA विड्रॉ करो। जैसे कि पहले इन्होंने लेके आया NRC तो था सिर्फ असम, स्टेट ऑफ असम के लिए, असम के लोगों के लिए, असम में जो घुसपैठ हैं उनके लिए। असम में 2003 से 2019 तक द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट NRC का इम्प्लीमेंटेशन चला। NRC के इम्प्लीमेंटेशन में 19 लाख तकरीबन घुसपैठियाँ बोल के मिले, लेकिन वो अलग बात है कि उनका डेटा किस चीज़ पे वो मुकर्रर है। लेकिन अब सपोज़ एक ओल्ड एज आदमी है 70 ईयर्स या 70 ईयर्स अबव का, 1970 का वो डॉक्यूमेंट वो कैरी नहीं कर पाया, वो भी डिस्पाइट ऑफ बीइंग ही इंडियन सिटीजन वो सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाया, तो वो आप उसको घुसपैठिया करार दे दिए। We are against to CAB, NRC and NPR because the residents of India are not only the Muslims. It is not only against Muslims. They are demanding to prove their citizenship, those who are resident of India, saying that by way of documents. The peoples like Muslim, not only Muslims, the peoples in the tribal area, the tribes, more particularly the nomadic tribes, they are not having any documents. Till today, this government और इस वक्त की अहम खबर हैदराबाद से, जहां तेलंगाना कांग्रेस चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पर हमला किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अंजनी कुमार को RSS का एजेंट करार दे दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने पूछा है कि RSS को रैली की इजाजत दी गई, लेकिन कांग्रेस को शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी जा रही। तो बेहद अहम खबर तेलंगाना से, जहां तेलंगाना कांग्रेस चीफ का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पर हमला, उन्होंने तनकीद की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अंजनी कुमार को RSS एजेंट करार दिया है और कहा कि RSS को रैली की इजाजत दी गई, लेकिन कांग्रेस को शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी की 134वीं यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने तिरंगा रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को रैली की इजाजत देने से इनकार किया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने गांधी भवन तक टैंक बंड तक रैली निकालने की कोशिश की। जैसे ही कांग्रेस लीडर गांधी भवन से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस लीडरों के दरमियान Save India, Save Democracy program, but our dictatorial CM, like he is ruling our state as a dictator, more than Hitler. He has not given permission. 2 days earlier, he has given permission to RSS rally and all blocking the roads. That's why we are.
शहरी तरमीम कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अमरावती में भी शहरी तरमीम कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। अमरावती में खवातीन की बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में हज़ारों खवातीन ने शिरकत करके शहरी तरमीम कानून और NRC के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। गर्ल्स चौक से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। जिला कलेक्टर को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की अमन और सलामती के लिए खास दुआएं मांगी गई। हम लोग चाहते हैं कि रद्द हो जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तोड़ने का कानून बनाया गया है। ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पे तोड़ा जाना चाहता है। उनकी जो एकता है उसे खत्म कर देना चाहता है, और हम लोग ये नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का भी है, ये मुस्लिम का भी है, ये सिख ईसाई ये सबका हिंदुस्तान है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हम यहाँ पे NRC और CAA का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। ये देश हम सबका है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ये हम सबका देश है। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, हमारी एकता के लिए संविधान लिखा था। आज जो संविधान की एक नींव को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ का सोशलिज्म, कहाँ की सेक्युलरिटी, कहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिटी तो आपने छोड़ी ही नहीं है। आपने ना जस्टिस छोड़ी ना लिबर्टी, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज वो संविधान की आप कातिल बन गए हैं। आप हमारे देश को चलाएंगे, अरे आप जाके चाहे आप आगे यहाँ पे देश को ना चलाएं, देश बर्बाद कर रहे हैं आप। ये NRC और CAA पूरी तरह से एक साजिश है। मुस्लिम करके उलझा देते हो, और जो मेन मसले है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी गिरती जा रही है, GDP का हमारे क्या हाल है सबके सामने है। वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता है। एजुकेशनल सिस्टम हमारे कितना अच्छा है ये भी सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास कितना बड़ा मसला है ये नहीं जानते। ये मुद्दे जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए, और आप लगे पड़े हैं हिंदू मुस्लिम कौन जाएगा, ये आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे, हम जब तक बोलेंगे जब तक आप जम्मू कश्मीर के कई लोगों ने अदब की दुनिया में अपना एक खास मुकाम बनाए हैं। इनमें कई नौजवान अदीब भी शामिल हैं। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली पंखुड़ी अग्रवाल नामी लड़की की तहरीर करदा 101 अंग्रेज़ी नज़मों पर मुश्तमिल किताब को ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में जगह मिली है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। शक्तिनगर जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली पंखुड़ी अग्रवाल अपनी तालीम को जारी रखते हुए अदबी सरगर्मियों में भी रूफ जम्मू कश्मीर की इस बेटी को बचपन से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने और इसे कलमबंद करने का शौक था। पंखुड़ी अग्रवाल का कहना है कि ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में इनकी किताब को शामिल किया जाना इनकी मेहनत के लिए एक बड़ा अवार्ड है। अग्रवाल का कहना है कि इनकी नानी के इंतकाल से इन्हें काफी मायूसी हुई। इसके बाद उन्होंने प्यार, मोहब्बत और एहसासात पर मबनी अंग्रेजी नज़में लिखनी शुरू की। पोइट्री मैंने लिखना स्टार्ट किया जब मेरी नानी की डेथ हो गई 4 साल पहले। मैंने उनको कैंसर की वजह से खोया था, तो बस उन्हीं की मेमोरी में मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट करी। बहुत सारे डिफरेंट जो हम लाइफ में जो फेस करते हैं, लॉस फेस करते हैं, ग्रीव, हैप्पीनेस, लव, बहुत जो भी कुछ हमारे फेजेस ऑफ लाइफ हैं, उन सब फेजेस को मैंने अपनी पोइट्री के थ्रू डिस्कस किया है। एक तिजारत पेशा घराने से ताल्लुक़ रखने वाली पंखुड़ी अग्रवाल का कहना है कि इनकी दादी ने इन्हें इस जानिब माइल करने और अदब की दुनिया में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा किया। इस होनहार कलमकार की दादी का कहना है कि बचपन से ही पंखुड़ी को कुछ नया कर दिखाने की चाहत थी। अग्रवाल अपने हुनर के जरिए समाज के तमाम मसाइल को उजागर करने का ख्वाब रखती हैं। मैं समझती हूँ ये तो फैंटास्टिक जॉब है, बहुत बढ़िया लिखा है इसने। It tears your heart, in my opinion, to read all this. उसके genuine feelings. She's a star of the family, in my opinion. All of us are very happy.